हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आप सब लोग कैसे हो? तो सभी विद्यार्थियों से गुजारिश है, आप सब लोग इस लेक्चर को बीएससी फाइनल वाले जितने भी आपके साथी लोग हैं उनको शेयर करिए। तो विनायक गर्ल्स कॉलेज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। ये लेक्चर विनायक गर्ल्स कॉलेज की तरफ से आप लोगों को दिए जा रहे हैं और आप लोग अपना कितना परसेंट इसमें देते हो वो आप पे डिपेंड करता है। मैं आप लोगों से एक बात ये शेयर करना चाहूंगा, आप सब लोग जानते हो अभी तक गवर्नमेंट की कोई भी गाइडलाइन नहीं आई है ताकि हम ऑफलाइन क्लास शुरू करा सकें। तो जितना हो सकेगा हम ऑनलाइन क्लास शुरू करेंगे और सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे। अब आप लोगों को दिमाग में बहुत सारी बातें बन रही होगी कि सर हमारा जो सिलेबस है वो कितना कम होगा, सिलेबस कम होगा या फिर नहीं होगा, एग्जाम का टाइमिंग क्या वही रहेगा, मार्च अप्रैल में एग्जाम होगी या फिर एग्जाम को आगे किया जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आप सभी विद्यार्थियों के दिमाग में बन रहे होंगे। तो मैं आपसे इतनी सी बात बोलना चाहता हूं कि जितने सवाल बन रहे हैं उनको एक बार आप लोग साइड में कर दीजिए। आप लोगों को बस खाली अपनी प्रिपरेशन करनी है। जैसे ही गवर्नमेंट सिलेबस को कम करने के लिए बोलेगी हम सब आप लोगों को बता देंगे कि ये टॉपिक आपके पेपर से हट चुके हैं, तो उनको आप ना देखो। बट स्टिल जितना सिलेबस पहले मेंशन था फिलहाल उतना ही सिलेबस मेंशन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात कर रहा था, जूम एप्लीकेशन पे काफी लोग लाइव थे। सुबह तकरीबन 11:30 बजे के समथिंग में क्लास लिया था बीएससी फाइनल वालों की, तो बहुत बच्चे लाइव थे, काफी बच्चों को परेशानी हो रही थी। तो ये लेक्चर मैं उन बच्चों के लिए लेकर आया हूं जो दरअसल जूम पे थोड़ा उनको प्रॉब्लम हो रही होगी, या मतलब उनका मतलब होता है ना कभी कभी कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास में फोन नहीं होता, उनके पेरेंट्स का वो फोन यूज करते हैं। तो दिन में तो क्या होता है कि पेरेंट्स तो काम पे चले जाते हैं, मतलब जो उनके डैडी है वो काम पे चले जाते हैं और घर पे बच्ची अकेली है। तो अब उनके पास में फोन नहीं होने की वजह से वो क्या लेक्चर को नहीं देख पाते जूम एप्लीकेशन पे। सो दैट हमने क्या किया है, यूट्यूब पे छोटे छोटे वीडियो क्लिप बना के अपलोड करने की कोशिश की है, ताकि आप लोग जब भी आपके पेरेंट्स या मम्मी पापा जिनके पास फोन उपस्थित है उनका फोन आप रात में ले सकते हो, चाहे उनके आने के बाद में ये फोन लेके ग्रुप का एक लिंक, ग्रुप में रोज एक लिंक शेयर किया जाएगा, उस लिंक को देख लेना और अपना काम शुरू करना। नोटबुक पेन के साथ साथ में आप नोट्स बनाते रहना, ठीक है। तो चलो दोस्तों मैं शुरू करता हूं आज का मेरा टॉपिक, उसका नाम है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। तो आप सब लोग इतनी बात जानते हो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो 5 यूनिट है उनमें से जो हम यूनिट सबसे पहले डिस्कस करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड सुबह भी मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या होता है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। देखना दोस्तों, लेक्चर को पूरा देखें और आपके जितने भी साथी लोग हैं उन सबको ये लेक्चर जरूर शेयर करें। देखो इंग्लिश से आप परेशान मत होना, ज्यादा टर्मिनोलॉजी में इंग्लिश यूज करता हूं लेकिन हिंदी भी साथ साथ में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो एक बात बताओ, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब होता है विषम चक्रीय कंपाउंड या विषम चक्रीय यौगिक। विषम चक्रीय यौगिक। एक एक बात आपको बड़े ध्यान से समझनी है क्योंकि बहुत अच्छी यूनिट है, काफी लेंदी है, तो कोई घबराने वाली बात ही नहीं है। हम कर देंगे इसको फिनिश, धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। तो अच्छा, इसको शुरू करने से पहले मैं आपको 2-3 बातें बताना चाहूंगा ताकि आपकी जानकारी थोड़ी बढ़ जाए। आप सब लोग ये जानते हो कि कार्बन चेन के अंदर श्रृंखला की प्रवृत्ति पाई जाती है। कार्बन क्या करता है, श्रृंखला भी बना सकता है और एक साइकिल की फॉर्म भी कर सकता है। तो अगर कार्बन परमाणु इस तरीके से व्यवस्थित हो कि वो एक चक्रीय संरचना का निर्माण कर ले, तो चक्रीय संरचना को हम बोलते हैं चक्रीय यौगिक। कार्बन से बनी हुई संरचना क्या कहलाती है, पूरी अगर कार्बनिक स्ट्रक्चर है तो उसको बोलते हैं साइक्लिक कंपाउंड। अगर उस साइक्लिक कंपाउंड में सारे एटम, सारे मेंबर कार्बन हैं तो उन्हें हम होमोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। और यदि कार्बन के अलावा कोई अन्य एटम भी आ जाता है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। तो साइक्लिक कंपाउंड बेसिकली 2 तरीके के होते हैं। आप सब लोग देखना, साइक्लिक कंपाउंड, इतनी इंग्लिश आप सब लोग समझते हो, जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं वो बेसिकली 2 तरीके के होते हैं। एक तो आपका होता है
होमोसाइक्लिक कंपाउंड, एक होता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। एक तो कौन होता है? होमोसाइक्लिक कंपाउंड, और एक आपका होता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ओके, चलो ठीक है। देखो, साइक्लिक कंपाउंड का मतलब आप लोग समझते हो कि इसके अंदर एक रिंग बनी हुई है, पूरी क्या बनी हुई है? रिंग बनी हुई है। अगर उस रिंग के अंदर सारे मेंबर कार्बन एटम उपस्थित हो तो ऐसे चक्रीय कंपाउंड को होमोसाइक्लिक कंपाउंड कहा जाता है। लेकिन यदि उस रिंग के अंदर कार्बन के अलावा कोई और एटम आ जाए, जैसे कि नाइट्रोजन, जैसे कि ऑक्सीजन, जैसे कि सल्फर, उन कंपाउंड्स को बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो इधर देखना आप लोग, यदि आप लोग बोल सकते हो यदि सभी परमाणु कार्बन हो, यदि सभी परमाणु कौन हो? कार्बन हो, तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं भाई? होमोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। हिंदी में इनको बोलते हैं समचक्रीय यौगिक। लेकिन अगर मैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की बात करूं तो आप लोग क्या बोल सकते हो? रिंग के अंदर आप लोग क्या बोल सकते हो? रिंग को हिंदी में बोलते हैं वलय। वलय में कार्बन के अलावा, वलय में देखो आप लोग कुछ मत लिखना, जब बोले लिखने को तभी लिखना। वलय में कार्बन के अलावा, सुनना एक एक बात आप, वलय में कार्बन के अलावा कोई अन्य एटम भी उपस्थित हो, कोई अन्य परमाणु भी उपस्थित हो, अन्य परमाणु भी उपस्थित हो। अब एक बात बता दो भाई, अन्य परमाणु का मतलब क्या है? विषम परमाणु। वो अन्य परमाणु क्या क्या हो सकते हैं? नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? वलय में कार्बन के अलावा कोई अन्य परमाणु भी आ जाए तो ऐसे कंपाउंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। अब मेरे को आप एक बात बता दीजिए, जो अन्य परमाणु होते हैं ना, इन परमाणुओं को विषम परमाणु कहा जाता है। क्या बोलते हैं दोस्तों? विषम परमाणु कहा जाता है। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, आपको ये दिख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा? हाँ, आपको ये दिख पा रहा है। तो एक बात बताओ कि जो कार्बन के अलावा अन्य परमाणु है, उन परमाणु को हम क्या बोलते हैं? विषम परमाणु। तो मेरा चैप्टर क्या है? जो इस तरफ राइट की तरफ लिखा हुआ है ना, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ये तो अपना चैप्टर है। होमोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में अपने को कुछ नहीं पढ़ना। तो आप फटाफट एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलो, आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आपके दिमाग में सर ये सवाल बन रहा होगा कि सर क्या कार्बन के अलावा अन्य परमाणु आ जाने पर कंपाउंड क्या हेट्रोसाइक्लिक बन जाएगा क्या? नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला, क्योंकि इसकी डेफिनेशन फिक्स होती है। इसकी डेफिनेशन ये होती है कि वे स्थायी चक्रीय कंपाउंड, वे स्थायी चक्रीय यौगिक जो कम से कम एक विषम परमाणु रखते हो और एरोमेटिक लक्षण प्रदर्शित करते हो। दोस्तों, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की खासियत होती है कि वो एरोमेटिक गुण प्रदर्शित करते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल बन रहा होगा, सर ये एरोमेटिक लक्षण क्या होते हैं? तो कुछ ही देर में आपको उनका भी पता लग जाएगा। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जैसे ये आपका कोई, मैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की बात करता हूं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ये नाइट्रोजन और यहां पे हाइड्रोजन, ये आपका एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। ये यहां पर अगर ऑक्सीजन विषम परमाणु आ जाए तो भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। अगर आपका सल्फर आ जाए, इसको भी क्या बोलते हैं? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अगर आपका बेंजीन रिंग होती है ना, बेंजीन में एक कार्बन को हटा के उसकी जगह नाइट्रोजन लगा दूं, ये भी आपका विषम चक्रीय कंपाउंड कहलाते हैं। बहुत सारे विषम चक्रीय कंपाउंड उपस्थित होते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, इस वाले हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को बोलते हैं पाइरोल। क्या बोलते हैं जी? पाइरोल। मैं सिखाऊंगा इसको पाइरोली क्यों बोला। इसको बोलते हैं फ्यूरेन। क्या बोलते हैं? फ्यूरेन। आप लोग नाम याद करना सबका। इसको बोलते हैं थायोफीन। थायोफीन। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, थाया कहां से आया, फीन कहां से आया, सब आपको पता लगेगा। इसको हम बोलते हैं पिरिडीन। क्या बोलते हैं? पाइरिडीन या पिरिडीन? पिरिडीन। चलो ठीक है।
तो आपके दिमाग में क्या सवाल बना, ये सारे कंपाउंड क्या होते हैं, स्टेबल कंपाउंड होते हैं। मैंने आपको डेफिनेशन में यही तो बोला है कि वे स्थायी चक्रीय कंपाउंड, वे स्थायी वलय युक्त कंपाउंड जिनकी संरचना में कम से कम एक विषम परमाणु उपस्थित होता है, जो कि नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, फोस्फोरस भी कभी कभी हम पढ़ लेते हैं, सिलिकॉन भी कभी कभी हम पढ़ लेते हैं। तो इन स्थायी चक्रीय कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, बशर्ते वो एरोमेटिक लक्षण को शो करे। अगर एरोमेटिक लक्षण कोई भी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड प्रदर्शित नहीं करेगा तो उसे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। जैसे ये तो सारे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, लेकिन अब मैं आपको 2-3 कंपाउंड की जानकारी और देता हूं। जैसे ये आपका C डबल बॉन्ड O, ये आपका ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं सक्सिनिक एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं, सक्सिनिक एनहाइड्राइड। और आप लोगों ने लेक्टोन का नाम भी सुना है, यहां पे लिखता हूं मैं लेक्टोन, इधर लिखता हूं, इसको बोलते हैं सक्सिनिक एनहाइड्राइड। लेक्टोन का नाम सुना है, जिससे कि साइक्लिक एस्टर होते हैं लेक्टोन, आप सब लोग जानते हो, ये आपका एक लेक्टोन हो गया। तो अब आपको इन दोनों के स्ट्रक्चर में क्या नजर आ रहा है कि सर यहां पर कार्बन के साथ साथ में एक अन्य परमाणु भी उपस्थित है। दोस्तों आपकी बात सही है कि कार्बन के अलावा कोई अतिरिक्त परमाणु भी उपस्थित है, लेकिन डेफिनेशन क्या होती है कि उन्हें ही हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे जो एरोमेटिक लक्षण शो करते हैं। ना तो ये एरोमेटिक लक्षण शो करता है और ना ही ये एरोमेटिक लक्षण शो करता है। सो इन दोनों को हम क्या नहीं बोल सकते, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं बोल सकते। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई क्या? तो इनके पीछे की क्या कहानी होती है, क्या डेफिनेशन बनती है, किस तरीके से हम लोग इनका क्लासिफिकेशन करते हैं, किस तरीके से हम लोग इनका नोमेनक्लेचर करते हैं, और हमको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, सब आपको पता चलने वाला है। तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो डेफिनेशन में बोला हूं ना वो फिर से लिखवा देता हूं। फटाफट एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखो काफी अच्छा दिख रहा है। मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूं, आप लोग ना प्लीज अच्छे से पढ़िए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, या फिर आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है ना उस ग्रुप में आप मैसेज कर दीजिए। चलो मैं इसको रफ करता हूं दोस्तों, ठीक है। देखो वीडियो क्वालिटी काम चलाऊ तो है, इतनी ज्यादा अच्छी भी नहीं है तो इतनी ज्यादा बुरी भी नहीं है, अपना काम हो सकता है, ठीक है। तो अब मैं इसको रफ करता हूं और डेफिनेशन लिखता हूं, ठीक है। चलो अब जितने भी आपके साथी लोग हैं उन सबको लेक्चर आप शेयर करिए, क्योंकि लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ओके, आप लेक्चर शेयर करिए। तो आप लोग डेफिनेशन लिखिए, क्या होती है डेफिनेशन? होती है ऐसे स्थाई चक्रीय यौगिक, ऐसे स्थाई चक्रीय यौगिक जिनकी वलय में, मतलब उनकी साइकिल में, जिनकी वलय में, देखो बैकग्राउंड से गाने बज रहे होंगे, उनको अवॉइड करो। कम से कम एक विषम परमाणु उपस्थित हो, विषम परमाणु उपस्थित हो और एरोमेटिक, और बताऊंगा मैं क्या होता है एरोमेटिक, और एरोमेटिक लक्षण प्रदर्शित करते हो। देखो हिंदी थोड़ी दिक्कत आती है, फिर भी आप लोग देख लो। प्रदर्शित करते हो क्या कहलाते हैं? विषम चक्रीय कंपाउंड कहलाते हैं, विषम चक्रीय यौगिक कहलाते हैं। पूछ लेता एग्जाम में डेफिनेशन, आप लोग पता होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे एग्जाम्पल गिवन है, जैसे कि आप लोगों को पता है, अभी मैंने आपको बताया 5 मेंबर रिंग कंटेनिंग नाइट्रोजन अनसैचुरेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पाइरोल बोलते हैं, हिंदी में पिरोल बोलते हैं आप लोग। जैसे कि यहां पर ऑक्सीजन आ जाए, डबल बॉन्ड आ जाए, इसको हम बोलते हैं फ्यूरेन। क्या बोलते हैं भाई?
फ्यूरेन कहा जाता है। अगर सल्फर विषम परमाणु के रूप में आ जाए तो इसको हम थायोफीन कहते हैं। क्या बोलते हैं? थायोफीन कहते हैं। और यदि यहां पर नाइट्रोजन आ जाए, 6 मेंबर की रिंग अनसेचुरेशन हो जाए, इसको हम बोलते हैं पिरिडीन। क्या बोलते हैं जी? पिरिडीन या पायरिडीन कहा जाता है। एक्सेट्रा बहुत सारे कंपाउंड होते हैं। इंडोल हो गया, क्विनोलिन हो गया, आइसोक्विनोलिन हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। तो ऐसे स्थायी चक्रीय यौगिक जिनकी वलय में कम से कम एक विषम परमाणु उपस्थित होता है और वो एरोमेटिक लक्षण प्रदर्शित करते हैं, ये सारे के सारे कंपाउंड क्या होते हैं? इनका नेचर होता है एरोमेटिक। क्या होता है जी? एरोमेटिक लक्षण प्रदर्शित करते हैं। ओके, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का नामांकन हम कैसे करते हैं, उससे पहले मैं आप लोगों को एरोमेटिक क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी देता हूं। तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको एरोमेटिक कैरेक्टर क्या होते हैं उसके बारे में जानकारी देता हूं। शायद आप लोगों को पता होगा कि आपको मैं 2-3 कंपाउंड देता हूं और आप लोगों से पूछता हूं, आप लोग बताइए कि कौन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है और कौन नॉन एरोमेटिक है। अब आप सवाल ये होगा कि आप बताओगे कैसे? कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट कर दो अगर आपको आता है तो, नहीं आता है तो बड़े ध्यान से इसको देखिए। चलो देखो, वैसे तो एरोमेटिक लक्षण आपको पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं कि एरोमेटिक लक्षण क्या होते हैं। एरोमेटिक, ठीक है। मैं एंटी एरोमेटिक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नॉन एरोमेटिक की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे मैं आप लोगों से पूछता हूं, कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं, अगर आपको आते हैं तो कमेंट बॉक्स में प्लीज बिना शर्माए कमेंट जरूर करिए। यह आपकी बेंजीन हो गई और यहां पे ये साइक्लोपेंटा डाई इनाइल एनाइन हो गया, यहां पे 3 मेंबर रिंग हो गई, यहां पे पॉजिटिव चार्ज हो गया। और उसके अलावा एक कंपाउंड ये देख लो, उसके अलावा एक कंपाउंड अभी मैंने लिखा है नाइट्रोजन, देख लो। इनका तो आपको पता ही है, लिखने से मतलब भी नहीं, क्योंकि आप लोग जानते हो सारे के सारे क्या होंगे? एरोमेटिक होंगे। अगर आपको ऊपर वाले 4 एग्जाम्पल का पता है कौन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है और कौन नॉन एरोमेटिक है, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। चलो हाँ, तो सभी विद्यार्थियों ने इन एग्जाम्पल को सॉल्व करने की कोशिश की होगी कि ये एरोमेटिक क्या होते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं कि एरोमेटिक का मतलब क्या होता है। पहले इसको रफ करता हूं मैं, चलो, क्योंकि ये तो सब एरोमेटिक होते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया। देखो, एरोमेटिक कंपाउंड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कुछ बातें होती है, कुछ जानकारी मैं आप लोगों को दूं। तो सबसे पहली बात ये होती है कि कोई भी आपका कंपाउंड एरोमेटिक है, उसके लिए उस कंपाउंड का साइक्लिक होना जरूरी है। कंपाउंड का साइक्लिक होना जरूरी है, चक्रीय होना जरूरी है। अगर चक्रीय कंपाउंड होगा तो हम उसमें एरोमेटिसिटी देखेंगे, और अगर आपका एसाइक्लिक कंपाउंड होगा और आपसे कोई पूछ ले ये एरोमेटिक है क्या, तो आपका आंसर क्या आएगा? नो, इट इज नॉट एरोमेटिक कंपाउंड, बिकॉज एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए इसका साइक्लिक होना जरूरी था। एक बात क्लियर है। चलो दूसरी वाली बात करता हूं कि एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए साइक्लिक के साथ साथ में प्लेनर होना भी जरूरी है। किसका जरूरी है? प्लेनर, या इसको बोलते हैं समतलीय, एक ही तल में होना जरूरी है। एक बात बताओ, समतलीय कैसे पता लगाओगे? समतलीय आप पता लगाओगे संकरण से। किससे लगाओगे? संकरण या फिर हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन प्रत्येक कार्बन परमाणु का sp2 आता है, इसका मतलब वो क्या है? समतलीय होता है। क्यों? sp2 हाइब्रिडाइजेशन जब भी होता है तो क्या आकृति बनती है? आप लोग जानते हो, त्रिकोणीय समतलीय, त्रिकोणीय समतलीय, त्रिकोणीय समतलीय। आप लोग फुल फॉर्म लिख देना, ट्राइगोनल प्लेनर बनती है। तो ये होना जरूरी है, ये होना जरूरी है, ये होना जरूरी है। इनके साथ साथ में अगर कोई आपका कंपाउंड एरोमेटिक कैरेक्टर शो कर रहा है तो वो हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए। हक्कल रूल को
फॉलो करना चाहिए। अब हकल रूल क्या होता है आप लोग देख लो, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का उनमें डीलोकेलाइजेशन होना चाहिए, डीलोकेलाइजेशन होना चाहिए। अगर इनमें से एक भी बात एब्सेंट होगी तो जनरली वो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा। यहां पे n की वैल्यू होती है 0 1 2 3 4 डैश 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 डैश। अगर n की जगह मैं 0 रखता हूं तो 4 इंटू 0, 0 प्लस 2 कितना आएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 1 रखूंगा तो 6 पाई आएगा, 2 रखूंगा तो 10 पाई आएगा, 3 रखूंगा तो 14 पाई आएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इतने पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकेलाइजेशन होना जरूरी है। और मैं आपको बताता हूं एरोमेटिक कंपाउंड होगा तो वो डायामैग्नेटिक रिंग करंट शो करेगा, डायामैग्नेटिक रिंग करंट। आप लोग एमएससी के अंदर इसको पढ़ोगे, डायामैग्नेटिक रिंग करंट। थोड़ी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। डायामैग्नेटिक रिंग करंट का मतलब यह होता है जब मैं इसका फ्रोस्ट सर्कल देखता हूं तो उस फ्रोस्ट सर्कल में जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में रहते हैं, कपल के रूप में रहते हैं, जोड़े के रूप में रहते हैं, इसलिए उसका नेचर कैसा होता है, डायामैग्नेटिक नेचर होता है। खैर इसको अभी आप छोड़ दीजिए, आप एमएससी के अंदर डिस्कस करोगे। जैसे मैं कोई एग्जाम्पल की बात करता हूं, मैं सबसे पहले बेंजीन की बात करता हूं तो बेंजीन की स्ट्रक्चर आप लोग देखोगे तो यहां पे प्रत्येक कार्बन क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो आपका ये पॉइंट तो क्लियर है, तो ये पॉइंट क्लियर है, आपका ये भी क्लियर है क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड है। दूसरी वाली बात sp2 है तो क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, मतलब ये प्लेनर है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई क्या। सबसे इंपॉर्टेंट कहानी, आपको हकल रूल अप्लाई करना आना चाहिए। देखो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन से, 2 4 2 6, कितने पाई इलेक्ट्रॉन से, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और यदि 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइजेशन में हो और सारी कंडीशन फॉलो हो रही हो, इसका मतलब वो एरोमेटिक कहलाता है। तो याद रखना बेंजीन क्या होता है, एरोमेटिक होता है। सेम कहानी में इसकी बात करता हूं, इसके अंदर भी क्या मौजूद है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। देखो 2 2 4 2 6, ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएगा। जैसे यहां पे नेगेटिव आएगा वो यहां पर आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा। 6 पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन हो रहा है, इसका मतलब ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है। मैं बात करता हूं इस वाले कंपाउंड की, तो इस वाले कंपाउंड में देखो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो यहां पे डबल बॉन्ड बनेगा। देखो यहां जाएंगे तो यहां डबल बॉन्ड, यहां पॉजिटिव बनेगा। और अपने को पता है इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, डीलोकेलाइजेशन हो रहा है। 2 पाई का इलेक्ट्रॉन जब डीलोकेलाइज करता है तो एरोमेटिक नेचर शो करता है। सेम कहानी इसी की बात करूं, अगर ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएंगे तो इसकी एक स्ट्रक्चर क्या ऐसी बनेगी, क्या ये डबल बॉन्ड इधर, यहां पॉजिटिव और यहां पे पॉजिटिव अब आ जाएगा। यहां भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन हो रहा है, ये भी क्या कहलाता है, आपका एरोमेटिक कंपाउंड कहलाता है। इतनी जानकारी आप लोगों के लिए अभी फिलहाल मोर देन सफिशिएंट है। बाकी एमएससी जब आप लोग करोगे तो एरोमेटिसिटी का पूरा चैप्टर चलता है। तो आप लोगों को अगर ये लेक्चर समझ में आया है तो आप लोग इस लेक्चर को आगे से आगे अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि वो लोग भी अपने लिंक से जुड़ जाए और अपना फायदा उठा सके। मैं सोहेल मंसूरी अभी आपके सामने अलविदा लेता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।